हेलो टू ऑल। एक बार फिर एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी वार्नियर्स थ्योरी का एक पार्ट है 12th की केमिस्ट्री के लिए। 12th में भी है, ऑब्वियसली बीएससी में भी है, बीएससी केमिस्ट्री। यहाँ पर अगर वार्नियर्स थ्योरी के बारे में बात किया जाए तो वार्नियर्स थ्योरी का एक सिंपल सा एक छोटा सा पॉइंट है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की। हमने यहाँ पे 3 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स लिखे हैं। तीनों कॉम्प्लेक्स की अगर प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बात किया जाए तो वर्नियर का ये कहना है कि इन कॉम्प्लेक्सेस के लिए अगर आप प्राइमरी वैलेंसी की बात करेंगे, तो वो मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा और इसका जो सेकेंडरी वैलेंसी होगा वो कॉम्प्लेक्स का कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो जनरली तीनों कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात किया जाए, तीनों कॉम्प्लेक्सेस में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर तीनों कॉम्प्लेक्सेस के लिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के लिए, फर्स्ट के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6, सेकंड के लिए भी 6 और थर्ड के लिए भी 6। अब अगर किसी के मन में डाउट है कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप जनरली समझ सकते हैं कि मेटल आयन से जितने भी लिगेंड्स डायरेक्टली अटैच होंगे, वो उस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। तो हम यहां देख सकते हैं हमारे पास जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ जो एमाइन लिगेंड है वो डायरेक्टली जुड़ा है और एमाइन 6 है। दैट्स वाई यहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। इसी तरह से जब दूसरे की बात किया जाए तो एमाइन यहां पर 5 है और Cl 1 है, टोटल हो जाता है 5 + 1। इसी तरह से यहां पर 4 + 2। तो हम ये कह सकते हैं कि तीनों के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। तो दैट्स वाई इसका जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो तीनों का 6 है। देन अभी आते हैं प्राइमरी वैलेंसी के ऊपर। प्राइमरी वैलेंसी की जब बात की जाती है तो प्राइमरी वैलेंसी में ऑब्वियसली हमें ऑक्सीडेशन नंबर देखना है। अभी अगर हम फर्स्ट वाले का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहें तो दिस वन इज अ 6 Cl3। इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर किसी पे आता है तो फटाफट निकाल सकता है, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको हमने मान लिया X लेट। इसके साथ जो लिगेंड लगा है उसका चार्ज आपको पता होना चाहिए कि वो कितना चार्ज रखता है, -1, -2, -3 और कैन बी। यहां पर NH3 जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है, दैट्स वाई इसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता। तो इस वजह से हम यहां पर रखेंगे 0 मल्टीप्लाई बाय 6। इसी के साथ साथ जो क्लोरीन है Cl, उसके पास एक माइनस चार्ज होता है, सो वी आर गोइंग टू इंक्लूड दैट हियर, दैट इज -1। अब क्लोरीन कितने हैं, 3 है, मल्टीप्लाई कर लिया 3 से। ओवरऑल चार्ज कोई कॉम्प्लेक्स पे 0। देन यहां पे कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन से ऑब्वियसली दैट इज -3 = 0, इट्स विल बी +3। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे कोबाल्ट के पास +3 चार्ज है, यानी कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 है। देन अभी दूसरे पर आए, दूसरे के पास भी ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तीसरे के पास भी ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि इनका जो प्राइमरी वैलेंसी है वो सभी का तीनों का 3 है और सेकेंडरी वैलेंसी इसका 6 है।
प्राइमरी वैलेंसी इनका हो गया 3, सेकेंडरी वैलेंसी हो गया 6। लेकिन अभी वर्नियर ने एक चीज और कही थी यहाँ पर, वो है कि अगर आप प्राइमरी वैलेंसी को डिनोट करोगे, प्राइमरी वैलेंसी को डिनोट करोगे तो उसको डॉट लाइन से डिनोट करोगे, ठीक है। और अगर आप सेकेंडरी वैलेंसी को डिनोट करोगे तो आप उसको डैश लाइन से डिनोट करोगे, एक को डॉट से दूसरी को डैश से। तब अगर हमें इनमें से किसी का भी एक का ओपन स्ट्रक्चर बनाना हो, यानी कि हमें बॉन्डिंग दिखानी हो किस किस तरह से यहाँ पे ये बॉन्डिंग में है, तो हम कैसे दिखा सकते हैं? किसको दिखाएं? पहले वाले को, दूसरे को, तीसरे को। चलो दूसरा ले लिया, ठीक है। तो दूसरे वाले को रफ कर लेते हैं। दूसरे वाले के लिए अगर हमें दिखाना है इसका स्ट्रक्चर, तो ऑब्वियसली सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे हमारे पास कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ NH3 लगे हैं। सबसे पहले सभी को जोड़ लिया जाए, दैट इज 1 2 3 4 and 5। दिस वन इज NH3 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 and NH3, ठीक है। अभी हमने ये कहा कि वर्नियर ने सेकेंडरी वैलेंसी को डैश लाइन से और प्राइमरी वैलेंसी को डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करने के लिए बोला था। तो हमारे पास यहां पर NH3 5 है और पांचों ही सेकेंडरी वैलेंसी में जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, किस चीज में डिनोट कर रहे हैं? ये है कोऑर्डिनेशन नंबर में, कोऑर्डिनेशन नंबर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इस वजह से ये सेकेंडरी वैलेंसी के अकॉर्डिंग में आ रहे हैं। अगर क्लोरीन की बात करें जो इसी के साथ लगा है, ये क्लोरीन भी सेकेंडरी वैलेंसी का पार्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अभी कहा था कि अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखा जाए तो वो होगा 5 + 1 विच इज इक्वल्स टू 6। दैट मीन्स कि क्लोरीन भी यहां पर सेकेंडरी वैलेंसी में पार्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से जो सेकेंडरी वैलेंसी में पार्ट कर रहे हैं उसको हमने डैश लाइन से दिखा दिया। अभी बात करते हैं जिसकी वजह से कोबाल्ट पर चार्ज आया था। किसकी वजह से आया था? Cl की वजह से, क्लोरीन की वजह से। यानी कि ये भी Cl और ये Cl2, तो हमने 2 Cl और दिखा दे रहे हैं। लेट एक Cl हमने इधर दिखा दिया, एक Cl हमने इधर दिखा दिया, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि वर्नियर थ्योरी ने कहा था कि अगर आप प्राइमरी वैलेंसी दिखाओगे तो प्राइमरी वैलेंसी को आप डॉट लाइन से दिखाइए। तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया डॉट लाइन से, ठीक है। अभी तो ये दोनों क्लोरीन ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी राइट बाय द डॉटेड लाइन। अगर इसको देखा जाए, क्लोरीन को, जो ऑक्सीडेशन नंबर में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि एक क्लोरीन, ये जो हमने Cl लिखा, सिंगल Cl लिखा, ये ऑक्सीडेशन नंबर में पार्टिसिपेट कर रहा है और कोऑर्डिनेशन नंबर में भी आ रहा है। तो इसको हम दोनों लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट लाइन से भी और डैश लाइन से भी, ठीक है। तो हम यहां पे कह सकते हैं इसको कि अब ये इसका पूरी तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ हो चुका है। अगर इसी तरह से हम इसके लिए बात करें, ये तो सेकंड के लिए हो गया जो हमारा सेकंड स्ट्रक्चर है, दिस वन। अगर हम थर्ड के लिए बात करें तो थर्ड के लिए कैसे बनाएंगे? थर्ड में हमारे पास NH3 कितने हैं? 4 हैं। तो हमने एक NH3 को रफ कर देना, लेट हमने ये हटा दिया, ठीक है। अभी हमारे पास 2 Cl और 1 Cl बाहर बचा है। ये जो 2 Cl हैं, ये दोनों Cl कोऑर्डिनेशन नंबर में भाग ले रहे हैं, तो यहां पर हम कह सकते हैं 4 + 2 टोटल 6। यानी कि जो 2 है ये क्लोरीन कोऑर्डिनेशन नंबर में भाग ले रहे हैं, तो इनमें से किसी एक को हम फुल यानी कि डैश लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे, और बाकी ये तीसरा, ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इस वजह से हमने इसको डॉट में रहने दिया, ठीक है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के लिए। ये एक्चुअली में थ्योरेटिकल आता है, ये जो क्वेश्चन है ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। 12th की केमिस्ट्री के लिए कोऑर्डिनेशन चैप्टर है, तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं, ओके।
अगर कोई और क्वेश्चन आपने पूछना है किसी तरह से, आपका कोऑर्डिनेशन का हो या फिर कोई और चैप्टर का 12th का, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर आपको वीडियो सेंड कर दूंगा या फिर आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।